1 करोड़ लोग झूठे मरे होंगे तब ये केजरीवाल पैदा हुआ है। तक इतनी चिंता थी तो 1 किलो दूध के साथ 1 किलो दूध फ्री करना चाहिए था, या 1 किलो घी के साथ 1 किलो घी फ्री करना चाहिए था। ये झूठ बोले हैं, शिक्षा के मॉडल पे नहीं है, ये जो ना दारू के घोटाले के मॉडल पे अंदर जा रहे हैं। शिक्षा का मॉडल जो है कहने वाला तो जेल में बैठा है, हाँ, और जिसको केजरीवाल जी कह रहे थे इसको भारत रत्न मिलना चाहिए, वो शराब घोटाले में जेल में बैठा है। सारी गालियां दे रही हैं कि इस केजरीवाल ने हमारे घर को तबाह कर दिया। बद्दुआएं जो महिलाओं की है वो केजरीवाल को खा जाएगी। भारत के लिए कलंक है ये व्यक्ति, जिसके पर्दे, सिर्फ पर्दे कितने लाख के, आप जानकारी है आपको? 8-8 लाख का एक पर्दा है, एक पर्दा 8 लाख का। तो सोचिए जहाँ 15 पर्दे कितने लाख के हुए। 56 करोड़ का सिर्फ रेनोवेशन, ये पैसा अपने बाप का लेकर आया था। दारू जब कोरोना हो रहा था, जब इन्होंने दारू खोली, सबसे पहले इन्होंने दारू खोली। दारू में देखिए इन्होंने कितनी कमाई इनको दिखाई दी, पर उससे ये नहीं देखे कि कितने घरों में आग लगी है, कितने घर चूल्हे फूके, बच्चे भूखे रहे हैं। देखिए कौन फंसाएगा इन्हें, इनके कर्म इन्हें फंसा के ले गए हैं। कोई शिक्षा का मॉडल नहीं है, शिक्षा के मॉडल की बात नहीं है, ये अंदर जा रहे हैं, वो जा रहे हैं दारू के घोटाले में। कह रहे बहुत अच्छी शिक्षा मॉडल था, बहुत अच्छा शिक्षा मॉडल था। शिक्षा मॉडल की बात है, मैं केजरीवाल को चैलेंज करती हूँ, या केजरीवाल के कोई भी कार्यकर्ता को चैलेंज करती हूँ कि आमने सामने बैठ के डिबेट करें और उनके शिक्षा का मॉडल वो बताएंगे या शिक्षा का मॉडल हम बताएंगे। लालू भ्रष्ट है, नितिन भ्रष्ट है, कांग्रेस भ्रष्ट है, ममता भ्रष्ट है। एक व्यक्ति ऐसा नहीं था जिसके लिए ये नहीं कहते थे कि भ्रष्ट है। मनीष सिसोदिया जो कि शराब घोटाले का सरगना है, वो जेल में गया, और उसके बाद लगातार अब संजय सिंह जेल में है। भैया वो महिलाओं की सरकार नहीं है, वो महिलाओं की दुश्मन सरकार है। जरा जाकर देखिए कल्याणपुरी, त्रिलोकपुरी और जितनी भी पुरियां हैं, महिलाएं कोस रही हैं। दारू एक के साथ एक फ्री। मैम क्या नाम हुआ? लता गुप्ता। लता जी, जिस प्रकार से केजरीवाल जी के ऊपर लगातार आरोप लग रहे हैं, कैसे देख रहे हैं इस पूरे मामले को? आरोप लग रहे हैं और सिद्ध भी हो रहे हैं। कोर्ट के अंदर केस का जाना, कोर्ट का के अनुसार ही आप ये देखिए ना कि जमानत नहीं हो रही, तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं घपला सिद्ध हो रहा है ना। और जिस प्रकार से पहले मनीष सिसोदिया जो कि शराब घोटाले का सरगना है, वो जेल में गया, और उसके बाद लगातार अब संजय सिंह जेल में है। और मैं आपको बता देती हूँ कि केजरीवाल भी बहुत जल्दी जेल की सराखों के पीछे होंगे। भैया वो महिलाओं की सरकार नहीं है, वो महिलाओं की दुश्मन सरकार है। जरा जाकर देखिए कल्याणपुरी, त्रिलोकपुरी और जितनी भी पुरियां हैं, महिलाएं कोस रही हैं। दारू एक के साथ एक फ्री, और जिससे कि उनके पति जिनका लिवर खराब, किडनी खराब, बेड पर पड़े हुए हैं। सारी गालियां दे रही हैं कि इस केजरीवाल ने हमारे घर को तबाह कर दिया। बद्दुआएं जो महिलाओं की है वो केजरीवाल को खा जाएगी। अच्छा मैम, वो वहीं पर कह रहे हैं कि हमने दिल्ली को जो है वर्ल्ड क्लास शिक्षा का मॉडल दिया, स्वास्थ्य का मॉडल दिया, वहीं पर आप लोग कह रहे हैं कि वो लोग जेल जाने चाहिए। तो क्या ये चीज़ सही नहीं है? मतलब इतने सालों में केजरीवाल जी ने दिल्ली के अंदर कोई काम किया ही नहीं है। शिक्षा का मॉडल जो है कहने वाला तो जेल में बैठा है, हाँ, और जिसको केजरीवाल जी कह रहे थे इसको भारत रत्न मिलना चाहिए, वो शराब घोटाले में जेल में बैठा है। अब आप खुद सोचिए, जिसके मंत्री, जिसके मुखिया स्वयं जेल में जाने के लिए तैयार हैं और जेल में बैठे हैं, वो क्या तो उदाहरण प्रस्तुत करेंगे। दिल्ली को तबाह कर दिया। जो मुख्यमंत्री ये कहकर आया था कि मैं एक साधारण इंसान हूँ, आम जनता के लिए चुना गया हूँ, जिसके पर्दे, सिर्फ पर्दे कितने लाख के, आप जानकारी है आपको? 8-8 लाख का एक पर्दा है, एक पर्दा 8 लाख का। तो सोचिए जहाँ 15 पर्दे कितने लाख के हुए। 56 करोड़ का सिर्फ रेनोवेशन, ये पैसा अपने बाप का लेकर आया था। ये महिलाओं का ही, जनता का, दिल्ली की जनता का पैसा है। बच्चों के भविष्य को बनाने के लिए जो पैसा बनना था, वो पर्दे में, वियतनाम से आए हुए पत्थर में और कम्बोड में खर्च किया गया है। बड़े दुख की बात है, भारत के लिए कलंक है ये व्यक्ति।
देखिए प्रयोग किसी चीज़ का ना जो करा है वही तो सामने आ रहा है, जो उन्होंने करा है वही सामने आ रहा है। सच साच को आज कैसी, जो उन्होंने ये जो घोटाले करे हैं उस जांच में सामने आ रहे हैं और एक एक करके सब सामने आ रहे हैं। पर मैम वो कह रहे हैं ना कि जो मनीष सिसोदिया है, सत्येंद्र जैन है, ये संत आदमी है, भगत सिंह से उनकी तुलना करते हुए नजर। जरूर भक्त होते तो जेल में पड़े रहते क्या ये? हाँ, भक्त हैं जब भी तो जेल में पड़े। कह रहे हैं फंसाया गया है उन्हें, इनको झूठे आरोप लगा करके जेल में डाला गया है। देखिए कौन फंसाएगा इन्हें, इनके कर्म इन्हें फंसा के ले गए हैं। जो इन्होंने किया वही के शिक्षा के नाम पे इन्होंने जो करा है। और अब वो अतिशी आ गई है, एक अतिशी, वो अपने को इतनी वो समझ रही है कि मैं तो बिल्कुल साफ हूँ। लेकिन देखिए कुछ दिन में अतिशी भी अंदर आने वाली है। मतलब दावा कर रहे हैं अतिशी को भी आप अंदर करेंगे? अंदर आएगी, ये मेरा पक्का दावा है, अतिशी भी अंदर आने वाली है। क्या कारण है कि मतलब लगातार इस प्रकार के भ्रष्टाचार में लिप्त नजर आ रहे हैं अरविंद केजरीवाल? वहीं पर वो कहते हैं कि हमने मतलब देश को शिक्षा का बेहतरीन मॉडल दिया, स्वास्थ्य का बेहतरीन मॉडल दिया, मतलब हमने दिल्ली को जो है लंदन बना दिया है, वो कह रहे हैं। देखिए दारू जब कोरोना हो रहा था, जब इन्होंने दारू खोली, सबसे पहले इन्होंने दारू खोली। दारू में देखिए इन्होंने कितनी कमाई इनको दिखाई दी, पर उससे ये नहीं देखे कि कितने घरों में आग लगी है, कितने घर चूल्हे फूके, बच्चे भूखे रहे हैं। वो महिलाओं की बद दुआएं ये इन्हें एक एक करके अंदर लेके जाएंगी, इन्हें ये जेल में मिलेंगे सारे। मैम क्या नाम हो आपका? मेरा नाम शशिबाला उज्जैनवाल है। क्या कह रहे थे? शिक्षा की बात कर रहे थे तो मैं आपको बता दूं, त्रिलोकपुरी 27 ब्लॉक के स्कूल में इतना बढ़िया मॉडल है कि एक बच्चे के सिर पे पंखा टूट के गिर गया और उसका सिर फट गया और वो 7 दिन तक हॉस्पिटल में एडमिट रहा। ये झूठ बोल रहा है, ये कोई शिक्षा का मॉडल नहीं है। शिक्षा के मॉडल की बात नहीं है, ये अंदर जा रहे हैं, वो जा रहे हैं दारू के घोटाले में, वो जा रहे हैं एक के साथ एक फ्री के चक्कर में। कब अगर इनको जनता की इतनी चिंता थी तो 1 किलो दूध के साथ 1 किलो दूध फ्री करना चाहिए था, या 1 किलो घी के साथ 1 किलो घी फ्री करना चाहिए था। ये झूठ बोले हैं, शिक्षा के मॉडल पे नहीं है, ये जो ना दारू के घोटाले के मॉडल पे अंदर जा रहे हैं, कुछ झूठ बोल रहे हैं। अगर हमारी भाजपा ऐसा कर रही है तो मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि फिर कोर्ट जाए ना, कोर्ट के एविडेंस के आधार पर ये अरेस्ट हो रहे हैं। और चलिए मान लो केजरीवाल जी को तो भाजपा परेशान कर रही है, कई बार फिल्मी सितारों को भी अंदर किया जा रहा है, उनको भी भेजा रहा है, क्या वो भी चुनाव लड़ रहे हैं? ये कुल मिला के झूठ का पुलिंदा, झूठा मक्कार, दुनिया कम से कम 1 करोड़ लोग झूठे मरे होंगे तब ये केजरीवाल पैदा हुआ है और ये हमेशा झूठ की दुकान चला रहा है। और मैं कहती हूँ सच तो बोलता ही नहीं, कभी नहीं बताता कि हम शराब घोटाले में अंदर आ रहे हैं। कह रहे बहुत अच्छी शिक्षा मॉडल था, बहुत अच्छा शिक्षा मॉडल था। शिक्षा मॉडल की बात है तो आपके चैनल के माध्यम से मैं केजरीवाल को चैलेंज करती हूँ, या केजरीवाल के कोई भी कार्यकर्ता को चैलेंज करती हूँ कि आमने सामने बैठ के डिबेट करें और उनके शिक्षा का मॉडल वो बताएंगे या शिक्षा का मॉडल हम बताएंगे। तो मैम एक तरफ वो कह रहे हैं, मतलब पहले जो है तमाम जो विपक्ष के नेता हैं उन पर आरोप लगा रहे थे, वहीं पर अब इंडिया अलायंस के बाद जो है वो उन्हीं के साथ हाथ में हाथ डाल करके नजर आ रहे हैं। ये बात है, सच्चाई है। जितने कर्म जितने लोगों के साथ ये जो ना गठबंधन खड़े हैं, उन सबकी इतनी मोटी फाइलें ढूंढ के रखते थे। लालू भ्रष्ट है, नितिन भ्रष्ट है, कांग्रेस भ्रष्ट है, ममता भ्रष्ट है। एक व्यक्ति ऐसा नहीं था जिसके लिए ये नहीं कहते थे कि भ्रष्ट है, लेकिन आज उसके साथ खड़े हैं तो आपको भी पता होगा कि कितना सच्चा व्यक्ति है, कितना अच्छा व्यक्ति है। सिर्फ सत्ता पे जाने के लिए सबको भ्रष्ट बताता था और आज वो सब जो ना साफ सुथरे हो गए हैं, ईमानदार हो गए, कट्टर ईमानदार हो गए केजरीवाल जी की तरह।